किसी ने बिल्कुल सत्य कहा है। किसी ने बड़ी सुंदर सी बात कही, जब गुरु धनी तब कहां कमी। जिसके ऊपर गुरुदेव कृपावान हो जाएं, जिसके शीश पर सद्गुरु का वरद हस्त पड़ जाए, फिर उसके कल्याण में संदेह नहीं रह जाता, फिर उसके उद्धार में शंका नहीं रह जाती। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुए। हमने कल कथा में सुना, भगवान गुरुकुल गए पढ़ने। भगवान को क्या आवश्यकता है पढ़ने लिखने की। विद्या मां शारदा जिनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं और कहती हैं कि आप मेरी समझ से परे हैं, आप मेरी मति में अवगत नहीं होते, आप मेरी बुद्धि से भी समझे नहीं जाते। क्या ऐसी विद्या को पढ़ने की आवश्यकता भगवान को है? जो विद्या प्रकट ही भगवान से हुई है। वेद भगवान के अंदर से प्रकट हुए, वेद भगवान की वाणी कही गई है। लेकिन ये एक परंपरा है। भगवान वैकुंठ छोड़कर धरती पर उतरकर गुरु की शरण ले रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, भैया बिना गुरु के मानव देह भक्ति मार्ग का पथिक बन नहीं सकता, आध्यात्म मार्ग का वो पथिक नहीं बन सकता। एक गुरु है, एक सद्गुरु है, वो बोध कराता है, वो ज्ञान देता है, वो सीख देता है, वो समझाता बताता है, वो रास्ता दिखाता है। यहां से चलोगे तो गोविंद मिलेंगे, यहां से चलोगे तो परमात्मा मिलेंगे, यहां से चलोगे तो ईश्वर मिलेंगे। दो बातें हैं भैया, एक गुरु की है और एक सद्गुरु की है, जो जगत से परिचय करा दे। मुझे तो ऐसा ही लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है ये आप सब समझें। मुझे तो ऐसा लगता है जो जगत से परिचय करा दे वो गुरु होता है, और जो जगदीश से परिचय करा दे वो सद्गुरु होता है। जो जगत का ज्ञान दे वो गुरु होता है, और जो जगदीश का ज्ञान दे सद्गुरु होता है। श्री सुखदेव प्रभु के शरण में बैठे परीक्षित जी महाराज बार बार हाथ जोड़ते हैं, यदि मेरे गोविंद गुरु के रूप में ना मिले होते तो 7 दिन में क्या 7 जन्मों में भी कल्याण संभव नहीं था। कमाल की बात है, बड़ी विडंबना है कि एक सद्गुरु के मिलने पर कल्याण 7 पल में संभव है, और सद्गुरु के न मिलने पर 7 जन्मों तक भी कल्याण हो पाएगा नहीं हो पाएगा कोई पता नहीं। मर गए होते कभी के जिंदगी की मार से, मर गए होते कभी के जिंदगी की मार से, जो गुरुवर नजर न डालते मेरी तरफ यूं प्यार से।